का हो देवता पितर लोग। हाँ, 22 दिसंबर हिंदी के प्रश्न छक्के छोड़ा दिए होंगे हो। हाँ जी, चीर फाड़ करके पूरे पोस्टमार्टम। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषाई जो खेल होते हैं तो मुख्य रूप से क्यों आयोजन किया जाता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता अर्थात प्राकृतिकता, नेचुरलिटी, बाह्य दुनिया से जोड़ करके, तो कितनी बेहतरीन बात है। आकलन का काम करता है, असेसमेंट का काम करता है, परीक्षा या मूल्यों को जांचने का काम करता है, तो नहीं चलेगा। रोचकता और जोश लाता है, अरे बात जोश लाता है, टैबलेट खा लीजिए ना जोश के लिए, मजाक चल रहा है। रोचकता थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस तो बढ़िया है, रुचि के साथ शिक्षण को बढ़ावा देना, तो यह उत्तर होते हैं बेहतरीन। मनोरंजन के साथ, लेकिन मनोरंजन प्रदान करना, जोश केवल प्रदान करना, ऐसे विकल्प का चुनाव न करें। अध्यापक के काम को सरल बनाता है। यार, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में बच्चों के बारे में सोचना है, ना कि टीचर जी के बारे में। सो वन इज द राइट आंसर, जो कि अर्जन से, एक्विजिशन से जोड़ा गया है। स्वाभाविक परिवेश, नैसर्गिक परिवेश, नेचुरलिटी, है ना जी। बाह्य दुनिया से जोड़ा जाता है। खेल, चूंकि अड़ोस पड़ोस में बच्चा खेलता है, जो कि उसके पूर्व अधिगम का सोपान होता है, प्री एक्सपीरियंस, तो स्वाभाविकता के साथ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, कविता कहानियों पर चर्चा। कविता कहानियों पर चर्चा एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। प्रश्न भी पूछा जा रहा है दोस्त। हाँ जी, तो कविता कहानियों पर चर्चा, तो भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। उद्देश्य क्या है? भाषा की विभिन्न छटा क्या होती हैं? गद्य, काव्य खंड से जुड़े हुए आप देख लें, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, अलंकार, रस, दोहा आदि सबका समाकलन ही विभिन्न प्रकार का छटा है। और कल्पनाशीलता, देखिए प्रश्न में पूछना, प्रश्न को पूछना मतलब सृजनात्मकता लाती है। सारे बच्चे उत्तर सोचने लग जाते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका हल होगा। यह क्या होती है? कल्पनाशीलता को, क्रिएटिविटी को, थिंकिंग को बढ़ावा देती है, अर्थात पोषण करती है। करना मात्र है, तो करना मात्र है, केवल है, तो केवल कल्पनाशीलता यहाँ पर इसीलिए गलत हो जाएगा, चूंकि मात्र है, केवल एक ही लक्ष्य, क्रिएटिविटी, कल्पनाशीलता, थिंकिंग ऑर्डर स्किल को बढ़ाना। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, वैल्यूज का असेसमेंट करना। साहित्य के प्रति, या साहित्य बच्चे को पीएचडी वगैरह करवाना है क्या? साहित्य के प्रति बच्चे की रुचि जागृत करना, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, हाँ नहीं चलेगा। चलिए, एक नंबर है भाषा की विभिन्न छटाओं, तो भाषा की विभिन्न छटा के अंतर्गत क्या आ गया? एवरीथिंग, विविध प्रकार की छटाएं। क्यों नहीं एक नंबर उत्तर होगा? चूंकि दूसरा तो समाहित हो गया, इंक्लूड हो गया ना एक नंबर विकल्प में, तो 2 इज द राइट आंसर। कल्पनाशीलता भी तो विभिन्न छटाओं के अंतर्गत आ जाएगा। पहेली वगैरह हो गए आपके, अलंकार हो गया, दोहा हो गया, रस हो गया, प्रश्न पूछना, तो विविध छटाओं का अनुभव करवाना। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे दोस्त, कहता है भाषा का अस्तित्व एवं विकास। अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता? यार, समाज के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में ही तो परिवार भी आ गया, साहित्य भी आ गया, विद्यालय भी आ गया, तो बड़ी कड़ी का चुनाव करेंगे। एक को बात दोस्त कहता हूँ, हे हो, बैटरी को पटियाने से अच्छा है बाबूजी को पटिया लीजिए, धनो संपत्ति और बेचारे धन वाली भी तोर हो जाएगा। बात बुझे। और लेव वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो समाज के घटक तो ये सभी है ना, लेकिन लोग परिवार भी मार देते हैं उत्तर। परिवार छोटा पक्ष और समाज के अंतर्गत परिवार भी तो आ गया, बड़े पक्ष का चुनाव करेंगे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला है दोस्त,
4 नंबर कहता है किसी समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जॉन डीवी महोदय का जी। हाँ, समावेशी कक्षा क्या है? दिव्यांग बालक, सामान्य बालक, उच्च कुलीन बालक, निम्न तबके के बालक, सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना ताकि राष्ट्रीयता डेवलप हो, सौहार्दता, बंधुत्वता, अखंडता, भाईचारा, राष्ट्रीय मूल्य डेवलप होते हैं। सबको समान नजरों से देखना। समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण, भाषा का टीचिंग के सिद्धांत के अनुकूल है, उसके अनुसार है? तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बहुत अच्छी बात है। प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट होता है। जो भी लिखित प्रकार की बातें हैं, दीवालों पर तरह तरह के चित्र होते हैं, मानचित्र, मैप, क से कबूतर, कबूतर की फोटो, क लिखा होना, पेंसिल बना हुआ होता है सर्व शिक्षा अभियान का, तरह तरह की चित्रकारी, डिजाइन, ये सब क्या है? प्रिंटेड। प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट है। बेहतरीन उत्तर होगा। लेकिन आगे देखें तो बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। अनुभवों के आधार पर भाषा का नियम बनाते हैं कुछ हद तक। हाँ, अपने संदर्भ के अनुसार नियम बना पाते हैं। तभी तो नाउन प्रोनाउन का यूज भी बच्चे सामान्यतः नोम चॉम्स्की के अनुसार व्याकरणिक क्षमता जन्मजात होती है, यूनिवर्सल ग्रामर भी जनरेट करते हैं, जनरेटिव ग्रामर ना जी। तो यह तो गलत हो गया। अनुकूल पूछा जा रहा है, अभी तक तो 1 नंबर सही है। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, एक्विजिशन किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, अर्जन क्यों विद्यालय में ही रहकर करते हैं। अड़ोस पड़ोस परिवार में ज्ञान नहीं मिलता है। बेचारी सग तोरनी घस कटनी, बेचारी लुगड़ी लिवा लिवा करके, लुगड़ी झोटो झोटी लिवा लिवा करके मारपीट करने लगी, तरह तरह की बातें हमने उससे सीख ली। ये सब क्या है? बाह्य परिवेश में भी अर्जित किया जाता है ज्ञान, तो यह भी गलत। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। व्याकरण के नियम का ज्ञान भाषा के विकास की गति को बढ़ा देता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। समावेशी कक्षा की आपकी बात हो रही है और भाषा शिक्षण, भाषा का टीचिंग आप कैसे करेंगे बेहतरीन ढंग से? तो प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट दे करके, ना कि व्याकरण ग्रामर के आधार पर। 4 नंबर भी सही होगा, लेकिन दोस्त 1 नंबर भाषा के टीचिंग करने के लिए बेहतरीन होगा। आगे बढ़ें 5 नंबर की ओर। कहता है 5 नंबर, प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 का लेवल देखिए आप। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां, कमेंट्स एवं अनवरत अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, इंटरेस्ट उत्पन्न करते हैं। सतत रूप से टिप्पणियां, यार बार बार टीका टिप्पणी करेंगे तो बच्चा हीन भावना से भी ग्रसित होगा। बच्चे को स्वतंत्र भाषिक परिवेश में छोड़ दिया जाए, बच्चा खुद ब खुद सुधार त्रुटियों में करना शुरू कर देगा। क्यों होगा भला? 1 नंबर, अधिक से अधिक अभ्यास पर जोर दिया जा रहा है ना। बी नंबर, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिखना। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। जो मूक हैं, जो मूक बाधिर हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो वो कैसे बातचीत करेंगे? लिख करके बातचीत करेंगे। क्यों नहीं हमारा 1 नंबर उत्तर होगा। एक यांत्रिक, बच्चे क्या यंत्र हैं? हाँ, मैकेनिज्म, मशीनीकरण, ये सब तो वैसे भी नहीं होगा। अत्यंत जटिल कौशल है, गलत बात पढ़ने के बाद सीखा जाता है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। मारिया मोंटेसरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले लिखना सिखाया जाए तब पढ़ना, और फ्रॉबेल ने कहा पहले पठन होना चाहिए तब लेखन होना चाहिए। इसके आधार पर तो हम जाएंगे नहीं। भाषा के आधार पर है कि भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। तो लिखना क्या है? एक प्रकार की बातचीत है। यस, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका 7 नंबर, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा सही है? भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। 4 कौशल होते हैं दोस्त।
सुनना बोलना पढ़ना लिखना सुबोपली, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो देखिएगा, बच्चे को सुनना सिखाते हैं तो बोलता भी तो है बच्चा सुन करके। हाँ, कुछ लिखने के लिए बता रहे हैं तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों चीज आ जाते हैं ना। सब एक दूसरे से कोरिलेटिव होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, सह संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अंतर संबंधित नहीं होते हैं, गलत भाषा को से प्रभाव नहीं डालते, नहीं जी प्रभावित करते हैं। अब पढ़ना सिखाइए तो सुनना भी होगा, हाँ बोलना भी होगा, प्रभावित तो करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं, स्तर के अनुसार, लेवल बाय लेवल यार, एक साथ को रिलेट करके सिखाया जाता है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। किस रूप में? इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत, अच्छा टाइम पास, क्योंकि घर में जगह नहीं ना टाइम पास करने के लिए, मजाक चल रहा है जी। हाँ, मारे मुंह में एकदम मुंह आदेव एकदम मार करके, समय व्यतीत करने का साधन, टाइम पास वगैरह। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, ये रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, वाह जी वाह। चलिए रस लेते हैं शिक्षक। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में बच्चों का ख्याल रखिए, बात बस इतनी सी है। बच्चे को जागरूक बनाइए, बच्चे को भाषा विकास कीजिए। बच्चे विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। यस, सीखना है, लर्निंग है, और लर्निंग होगा विथ नियम कायदे कानून, फॉर्मल ढंग से, औपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत। जहां नियम कायदे कानून वह है विद्यालय, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा, और वह है औपचारिक द्वितीयक निकाय। बात समझ में आई दोस्त? तो यहाँ भाषा प्रयोग करने का नियम वगैरह भी सीखते हैं, उद्देश्य के लिए पर्पस होता है। लेकिन घर पे जो अर्जन होता है उसमें विदाउट पर्पस बच्चे को सिखा दिया जाता है ना जी। और यहाँ बात की जा रही है लर्निंग की, अधिगम की। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम में उद्देश्य के साथ, एमफुल, लक्ष्य निर्धारित होता है अधिगम। आपने पढ़ा हुआ है। सी इज द राइट आंसर। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। शुद्ध उच्चारण का अनुकरण तो कर सकते हैं, लेकिन वो तो अर्जन के अंतर्गत जाएगा ना। यहाँ तो सीखना यानी अधिगम पूछा गया है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्नों की श्रृंखला 22 दिसंबर 2021 में पूछी गई है दोस्त। पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते समय क्या करता है जी? पढ़ते समय बार बार अटकती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? थोपिया दीजिएगा, डांट दीजिएगा, यही सब कीजिएगा? डांटेंगे? हटाइए, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। अच्छा जी, पढ़ने बेचारी रही नहीं करेगी, तब उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। अच्छा जाओ जाओ जाओ, पहले पढ़ना सीख लो, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, बाद में तुम जाके पढ़ना। गलत बात है, धैर्य से काम लेंगे। शिक्षक का सबसे बड़ा टुभुकिया टुभुकिया वाला गुण है धैर्य। एक अच्छे शिक्षक की विशेषता से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना मोना लिखते समय कठिनाई। अच्छा, लिखते समय कठिनाई तो ग्राफ मारिए ना जी। डिस्ग्राफिया क्यों नहीं होगा? डिस्ग्राफिया पढ़ते समय दिक्कत है। लेक्सिया, डिसलेक्सिया गणितीय गणना अक्षमता है तो कैलकुलिया, डिसलेखिया हटाइए। अप्रेक्सिया अर्थात सारे के सारे प्रकार के प्रॉब्लम है बच्चे में, पठन लेखन गणितीय गणना इत्यादि। सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक निर्योग्यता है ना, तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। और बात करेंगे अफेजिया तो भाषा संबंधी विकार हो जाएगा, भाषा संप्रेषण का विकास, कम्युनिकेशन में विकार होगा। तो यहाँ तो फिलहाल आपका लिखने में प्रॉब्लम है। तो आ गया दोस्त हमारा डिस्ग्राफिया बेस द राइट आंसर। चलिए जी दोस्त, बढ़िया बात है। हाँ जी, आप भी अपने महल में सुखी से रहिए, रिजल्ट लीजिए सफलता से, हम भी अपने झोपड़ी में मस्ती के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए दोस्त, कृपया शेयर कर दें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया जो बोलती है मैंने भी बोल दिया, अपना आशीर्वाद प्रेम स्नेह बनाए रखना है तो मदद कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना है। लव यू ऑल, जय हिंद।
और कुछ लिखना है इसमें सर? 22 दिसंबर 2021 हिंदी पूछे गए प्रश्न 22 दिसंबर 2021